Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो गाइस, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोचा उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले यहाँ पर गिल्ट है। बॉटम ऑफ द डेक से सोरो की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर देखो, मुझे अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई देते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, इनकी लेट नाइट एनर्जीज में सबसे पहली चीज़ तो ये टेंशन, एंजाइटी, ये मुझे दिखाई देती है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस को बताती है। एक ऐसा स्ट्रेस जहाँ इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहा है, स्टक खुद को महसूस कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड सो यहाँ पर ना आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान, और ये इस परेशानी का जो रीज़न दिखाई देता है वो दिखाई देता है ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके मन की नहीं हो पा रही, जो ये चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे, या चीज़ें वैसी हो नहीं पा रही है लाइफ में। इस वजह से कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया वाली एनर्जी में जहाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान एंड स्ट्रेस में अपने आप को महसूस करते हैं। ऑफकोर्स इस कनेक्शन की इनको याद आती है कि कनेक्शन कितना अच्छा था, कितना अच्छा बॉन्ड था आपके साथ, सब कुछ कितना बढ़िया था। तो इनको कहीं ना कहीं याद आती हैं चीज़ें। ओके, आपके साथ जो बॉन्ड था, आपके साथ जो रिश्ता था, उसकी इनको याद आती है। बिकॉज मैं ये कह सकती हूँ कि अब जो इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, वो ये बताती है कि इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की बातों को शेयर कर सके, जिनके साथ ये अपने दिल की बात कर सके, जिस पर ये ट्रस्ट कर सके, जिस पर ये भरोसा कर सके, जिसको ये अपना कह सके। ऐसा कोई भी रिश्ता अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। गिल्टी भी ये फील करते हैं, इनको गिल्टी फील होता है। ठीक है, इन्होंने इनकी ही कोई ना कोई गलती डेफिनेटली रही है, जिसके चलते ये कनेक्शन ख़राब हुआ, जिसके चलते इस कनेक्शन में जो है ये सेपरेशन या फिर ये कनेक्शन में ब्रेकअप या कुछ ऐसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हो। ये गिल्टी फील कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बिकॉज इनको अभी उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अब इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं। अभी ये बहुत अकेले से पड़ गए अपनी लाइफ में। सोरो की एनर्जी है, दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं, चीज़ों के बारे में सोच के दुख होता है डेफिनेटली, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है।
ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसे में क्या करें, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं ना कुछ और कर पा रहे, बिकॉज इन्होंने सिचुएशन ही इतनी जो है ख़राब कर दी कि अभी आपकी तरफ आते हुए भी इनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे आपका सामना करे, कैसे आपसे बात करे, खुद की फीलिंग्स को जो है कंट्रोल कर रहे हैं ना अभी, जैसे आपकी याद आती है, आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके रोकते हैं ये, तो ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है, इनको फ्रस्ट्रेशन दे रही है, ये चीज़ एंजाइटी दे रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पर इनका जो है वही अगैन कहूँगी कि इनके मन की नहीं हो पा रही, और इनका मन क्या कहता है, इनका मन है कि ये जो है फिर से चीज़ों को लाइक इनको मौका मिले चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को सही करने का, जो गड़बड़ी इन्होंने की उसको ये सही करने का इनको एक मौका मिले लाइफ में। सो रिलेशनशिप आपके साथ जो ख़राब किया उसको सही, उसको बेटर बनाने का एक मौका मिले, बट वो मौका नहीं मिल रहा है, इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकल कर के आ रही है आपके पर्सन की, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या लेता है थॉट्स हैं हमारे व्यूवर्स के लिए इनके, प्लीज़ और एनर्जीज क्लियर करें इनके। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से द चैरियट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में भी आया है कि लाइक अपनी गलतियाँ भी उनको समझ में आई हैं, उनको अपनी गलतियाँ भी दिखी है, वो भी मुझे दिखाई देता है। फील कि इस पर्सन ने झूठ बहुत बोले हैं, भाई झूठ बोले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और स्टेबिलिटी नहीं दी कनेक्शन में, अपनी मन मर्जी का किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्होंने क्रिएट की, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, किसी और के साथ भी बातचीत करते थे और आपके साथ भी कनेक्शन में थे, तो ये चीटिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट नाउ आई फील एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो कि बताती है कि इनके आपको लेकर के इनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है, आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, अभी आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनका ये है कि अब मैंने वो इनमेच्योर एनर्जी को छोड़ दिया है, लाइक अपने अंदर बदलाव लेकर के आने की कोशिश की, अब मैं सीरियस रहूँगा, अब मैं अच्छे से फोकस करूँगा, अच्छे से रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दूँगा, उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो ये उस एनर्जी में टैप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर ये इनके एक जगह पैर नहीं टिकते थे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनका मन इनके काबू में नहीं था, जस्ट ये इनका मंकी माइंड हो रखा था, और मन थोड़ा चंचल, कभी उधर वो करना, एंड दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ाना, और ये रहना कि देखो मैंने चालाकी करके उधर भी बात कर ली, उधर भी बात कर ली, इधर भी चला रहा हूँ, उधर भी चला रहा हूँ या चला रही हूँ। सो लाइक वो एक इनमेच्योर एनर्जी थी इनकी, बट एक मेच्योरिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, एंड नाउ वो सच में इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। उनका ये है कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि अभी अपनी लाइफ में ना अकेले हो गए हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि आपने शायद इनको बहुत मौके दिए थे, या आप इनकी 1000 गलतियों को भी माफ़ करके इनके साथ खड़े रहते थे, ठीक है, लेकिन आई थिंक आपके लिए भी वो टाइम आया ना कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं हर चीज़ को कहाँ तक झेलूँ। तो उसके बाद जब आपकी लिमिट क्रॉस हो गई ना उनकी, तो उसके बाद में आपने कहीं ना कहीं उनसे बात करने का बंद करने का सोचा, उससे पहले नहीं था आपके दिमाग में चीज़ें।
सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि वो सही गलत कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है। राइट एक्शन क्या होना चाहिए, राइट वे क्या है रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, तो वो सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है। सही पर्सन कौन है मेरे लिए, तो वो भी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी था इनके लिए ये रियलाइज़ करना। एंड आई थिंक कि आप जब से इनकी लाइफ से गए हो तब से इनको ये चीज़ की रियलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 7, 6, 1 एंड 14। बर्थ मंथ की बात करूँ तो जुलाई, जून, जनवरी एंड मई। ठीक है, मई, जून, जुलाई एंड जनवरी, ये मुझे दिखाई देते हैं बर्थ मंथ। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है अब इस कनेक्शन में एफर्ट लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में अपना टाइम देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। ठीक है, वो सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, जो कि पहले नहीं थे, बट अभी दिखाई देता है कि यस, ये सीरियस होना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। ब्लिसफुल एंड कंप्लीट लव, ब्यूटिफुल, द सन एनर्जी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप देख सकते हो इस कार्ड को कि कार्ड किस तरीके की एनर्जी को रखता है। राइट, सो दूसरा है यहाँ पर द सन एनर्जी। काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा दिखाई देता है गाइस, आपके पर्सन ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अब। ठीक है, इस रिश्ते में, इस रिश्ते को कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं शादी के लिए, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों के सपने ये देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं और पॉजिटिव है हाल फिलहाल। अभी इनको आपको लेकर के यही है दिमाग में कि आपसे बेटर इनको नहीं मिल सकता, आपसे अच्छा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। द सन का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यही रिप्रेजेंट करता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। ये चीज़ इनको क्लियर हो गई है, इस चीज़ से रिलेटेड क्लियरिटी इनको बहुत अच्छे तरीके से मिल गई है। तो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है अगेन वही एक फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं आपके लिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है। वो पैशन जो कहीं गायब हो गया था वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पार्क रिलेशनशिप में जो गायब हो गया था, लाइक आपके पर्सन जो है क्रेव करते हैं आपके लिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी हाल फिलहाल वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान के दिमाग में ज़िद चढ़ती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि मुझे ये करना है, कि मुझे वो करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वहाँ जाना है। ज़िद चढ़ती है उसके दिमाग में कि यही करना है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि इनके भी दिमाग में अभी हाल फिलहाल ये ज़िद जो है वो चढ़ी हुई है कि इनको आपके साथ चीज़ों को बेटर करना है। ठीक है, इनको आपके साथ चीज़ों को अच्छा करना है, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है अभी हाल फिलहाल। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली इनको इमोशनली आपकी नीड है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट हो आप इनका बहुत बड़ा, और वही इमोशनल सपोर्ट की इनको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड काफ़ी सारे मन में सवाल भी इनके चल रहे हैं अभी, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है,
ऐसा दिखाई देता है वो जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, आप उनके दिमाग में 24 घंटा हो, आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, ठीक है। आपसे रिलेटेड थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, वो इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जो है अपना टाइम, जो भी चीज़ इनसे हो सके वो सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ना ये मुझे पहले सोच लेना चाहिए था, अगर मैं पहले ऐसे सोच लेता या अगर मैं पहले ऐसे सोचता तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, चीज़ें बहुत अलग होती। लेकिन वही कि पहले इनका दिमाग कुछ और तरीके से काम कर रहा था, अभी मुझे काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई देती है इनके थॉट्स में, इनकी एनर्जीज़ में, कि काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले जिस तरीके की एनर्जी में थे और अब जिस तरीके की एनर्जी में है। सो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की हर चीज़ की समझ आ रही है। पहले इनका ये था कि जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, इस वाली एनर्जी में थे। अभी ये है कि नहीं, जो भी होता है हम करते हैं, हमारे कुछ एक्शंस, हमारे कुछ रिएक्शंस ही ऐसा करते हैं हमारी लाइफ में। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं अब उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ इनको अपनी गलती नहीं दिखाई देती थी, वहाँ इनको अपनी गलती भी दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ एक्शंस गलत रहे हैं, मेरे कुछ रिएक्शंस गलत रहे हैं, मैंने कुछ गलत स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उसको जो देखने का नज़रिया वो पहले नहीं था इनके अंदर, बट अभी है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो सुनता नहीं था ना, लेकिन इनके अंदर ना एक ठहराव आया है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका बड़ा चंचल सा मन था। ये इनको कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में, ये बैठ नहीं सकते आराम से, तो वो एक ठहराव आया है कि अब बैठते भी हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं और सुनते भी हैं। तो वो एक ठहराव मुझे इनकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। ओके, एक्शन। ये मॉर्निंग की रीडिंग थी शायद मेरे दूसरे चैनल पर। सो जो मॉर्निंग रीडिंग थी ना, उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स अवेलेबल थे कि ना ये एनर्जी बन रही है भाई किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली, कि भाई डोर्स ओपन हो रहे हैं रोमांस के, प्यार के, सच्चा प्यार, आपके सोलमेट के साथ मीटिंग। अगर ये आपके सोलमेट है तो ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में, या कोई भी, मतलब आपका जो सच्चा प्यार है ना वो आ रहा है, क्योंकि वो दरवाजे खुल रहे हैं तो उसी पर्सन से आप मिलोगे, उन्हीं से आपकी मुलाकात होगी। तो सच्चे प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। प्यार मोहब्बत आप ये कह सकते हो कि मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला, उसके दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, एंड मैं जो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख रही हूँ वो ये, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने थर्ड चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। येलो कलर की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैं ये भी कहूँगी आपसे। ओके वेट, सो आपको येलो कलर की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। येलो कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप वेयर कीजिए, येलो कलर की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, येलो कलर के फ्रूट्स आप यूज़ कीजिए। मतलब अपने यूज़ में आप येलो कलर की चीज़ें लेके आइए एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। प्लस मेडिटेशन, थर्ड आई चक्रा पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आप थर्ड चक्रा, ठीक है, थर्ड चक्रा पर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, चक्रा मेडिटेशन नहीं करते हो, फिर भी आप थोड़ी देर बैठे 5 मिनट निकालें और अपने थर्ड चक्रा पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान दें आप, ठीक है, मैं ये कहूँगी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप
जिन चीज़ों के लिए लाइक एक पैशन फील करते हो, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यस ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपको उसकी तरफ एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान जब आप येलो कलर की चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने थर्ड चक्रा पर आप वर्क कर रहे हो, इस दौरान जो आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ एक्शन लेने का मन करे ना, उनकी तरफ आप एक्शंस भी लो, ठीक है। आपको एक्शंस लेने चाहिए उनकी तरफ, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है पूरा 1 मंथ इस चीज़ का कि मुझे किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। आप नोट भी कर सकते हो एंड आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। और करियर से रिलेटेड है ये, ठीक है, करियर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, ओके, ये मुझे दिखाई देता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।